हैं अभी हम फिलहाल में मौजूद हैं जन पंचायत, यानी कि यहाँ पर आज मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम जो है वो होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये जो लोग हैं बसारी के हैं, भुमानीपुरा गांव से आए हैं। इनका कहना है कि हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जो है 1 महीने से बंद है। कई बार बिजली विभाग में और तरह तरह प्रशासन में हमने इसकी जो है खबर दर्ज की है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्यवाही या इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इनका कहना भी है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई और हमारे खेत का जो नुकसान है वो पूर्ण रूप से हो चुका है। आप इन लोग के चेहरे देख सकते हैं, इनके देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग फसलों को लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरी फसल इनकी जो है सूख गई है। क्या प्रशासन के, क्या जनप्रतिनिधियों के सिर्फ बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किसानों को ये लहलहाती फसल, ये हरियाली, ये सब सब कहने की बातें होती हैं। आप यहाँ सीधे देख पा रहे हैं कि जो वाकई में किसान है यहाँ पर कितना परेशान है, किस तरह से परेशान है अपनी फसलों को लेकर कि यहाँ जन सुनवाई में बड़े ही बेबस रूप से खड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर समय पर। इस वक्त हम मौजूद हैं जन सुनवाई में जिला पंचायत के बाहर, जहां पर बसारी गांव से कुछ किसान आए हुए हैं। इनका कहना है कि पिछले 15 से 20 दिनों से गांव में लाइट नहीं है। लाइट न रहने की वजह है ट्रांसफार्मर बार बार जल जाता है, जिसकी कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी तक बदला नहीं गया है, जिससे फसलों में पानी नहीं लग पा रहा है और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो रही हैं। आइए हम ग्रामीणों से ही जानते हैं कि आखिर क्या वजह है और क्यों इनको आज जन सुनवाई में आना पड़ा। बसारी के भुमानीपुरा से ये लोग आए हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर हीरालाल कुशवाहा। कहाँ से आए आप? सर ग्राम बसारी भुमानीपुरा। क्या समस्या है? सर हम अपनी समस्या डीपी को लेकर आए हैं, जो पूरी फसल जो है नष्ट हो चुकी है। पिछले 1 महीने से डीपी नहीं है और सर वालसी साहब जो है आश्वासन देते हैं कि हो जाएगी, लेकिन 1 महीने से डीपी का कुछ अता पता नहीं है। फसल जो है 75% पूरी नष्ट हो चुकी है और बच्चों के भी पेपर आ चुके हैं और पानी की सर इतनी समस्या है कि कुछ नहीं हो पा रहा। सर जैसे तैसे गुजारा बाल्टी के हिसाब से चला रहे हैं, क्योंकि न सर हम लोगों की ये मांग है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो शौक है और बस्ती का और जो है फसल का एक ही है, कुआं का। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको अलग अलग किया जाए, बस्ती का अलग और फसल वाला जो कुआं का अलग। हम लोगों के बिल जो है अगर थोड़ा सा ही रह जाते तो सब वालसी साहब आते तो पूरा गाड़ी जो कुछ भी मिला तो लेके जाते, लेकिन हमारे किसी का, इतने किसानों में किसी का बिल बकाया नहीं है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिनों से परेशान है आप? पिछले 1 महीने से परेशान है, तो पिछले 1 महीने से कुछ सुनवाई नहीं, एकदम बल्ब बंद पड़े हुए। शिकायतें कहाँ की? शिकायतें हमने सब वालसी साहब के यहाँ भी हमने ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ आज देने आए हैं और 181 पर जो है बहुत से लोगों की शिकायतें डली हुई हैं, जो हम वो भी कटवाने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही किसी को फर्क। क्या चाहते आप? हम लोग सब ये चाहते कि हमारा बस्ती का और कुआं का ट्रांसफार्मर अलग किया जाए। माननीय महोदय से ये आवेदन है कि भाई जल्द से जल्द हमारा जो है फसल का जो है नुकसान 70% हो ही चुका है, 30% बचा जो गुजारा चलेगा। हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द डीपी हमको दिलवाई जाए और हमारा जो है कोई नुकसान हो गया तो हम लोग बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगे और ना हम खुद इतने सक्षम तो है नहीं कि हम लोग कहीं भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते। किसान लोग हैं भाई, जैसे तैसे गुजारा चला ही रहे हैं। तो हमारा यही आवेदन है कि हमारी डीपी जल्द से जल्द दी जाए। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम सृजन गुप्ता है। कहाँ से आए? ग्राम बसारी भवानीपुरा से हैं। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये 1 महीने से ट्रांसफार्मर ख़राब है। इसके लिए 2 बार बदल चुका है, वो फिर से ख़राब हो जाता है। 100 का ट्रांसफार्मर है, वहाँ 200 की मांग है। इसकी वजह से घर में लाइट नहीं पहुँच पा रही है, पानी की समस्या, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और खेती की तो बहुत ख़राब दशा है। अच्छा, जो फसलें आप लोग लिए हो, जो फसलें क्या लेके आए? फसलें सूख गई हैं 70%। ये दिखाने के लिए आए हैं, कलेक्टर साहब को दिखाने के लिए आए हैं कि जहाँ जय किसान जय जवान का नारा चलता है, वहाँ किसान ही परेशान क्यों हैं, ये दिखाने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हैं। तो कलेक्टर साहब तो मिल नहीं पाए, लेकिन ज्ञापन दे दिया है, वो आगे कार्रवाई के आश्वासन दे चुके हैं। बाकी आगे जो कुछ हो। कब तक कार्रवाई के लिए बोला है? उनने 1-2 दिन में बताया, अब जब तक हो जाए। अगर नहीं होता 1-2 दिन में तो फिर से ज्ञापन देंगे और किसान कर ही क्या सकता है, किसान के पास कोई उपाय ही नहीं है ना, है तो बस सरकारी विभाग की चक्कर लगाओ, बस चक्कर लगाते रहो, फिरते रहो, अपनी फसल नुकसान हो जाए तो बस उसके बाद फांसी लगा लो, मर जाओ, और क्या कर सकते हैं। तो भैया सीधी बात जो है कि किसान परेशान है, लेकिन वो परेशानी की समस्या को जो है वो हल नहीं है, केवल हल है तो फांसी। किसान सीधी बात यही कह रहा है कि अगर समस्या को हल नहीं हो रहा हो तो सीधी फांसी आखिरी
जो बचत है वो फांसी तक बचत है, और फांसी लगा के फांसी के अलावा और कछु नहीं बचा था। लेकिन अगर इनकी समस्या सुनी जा रही तो इनकी समस्या हल हो सका थे, ताकि जो 30% फसल बची है वह भी अब मिल सका थे। 70% तो फसल इनको क्या हुआ कि वो नुकसान हो ही गया है, लेकिन 30% जो बची है उनको हिसाब हो सका थे, वह बच सका थे और इनको जीवन यापन के लाने जो है वह फसल निकल सका थे। संग और भी जन है। भैया का नाम आपको? मेरा नाम भागीरथ कुशवाहा है। कहाँ से पधारे? सर बसारी भवानीपुरा से आया हूँ। और सर ट्रांसफार्मर ख़राब है, करीब 1 महीना हो चुका है और 70% फसल सर नुकसान हो चुका है। बाकी वही बस्ती का है, वही खेती का है। तो खेती तो सब नष्ट हो चुकी है। बाकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बर्बाद हो रही है। अभी पेपर चल रहे हैं 10वीं 12वीं के, तो न बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो पा रही है। इस वजह से श्रीमान जी के पास आए थे, कलेक्टर साहब के महोदय जी के पास। तो यहाँ पर हम कि कुछ ना कुछ इसका हल निकले, ट्रांसफार्मर रख जाए, इसी के लिए आए हैं। ट्रांसफार्मर रख जाएगा तो बराबर सिंचाई हो जाएगी। हाँ, तो करीब कितने दिनों से ट्रांसफार्मर नहीं है? 1 महीने से खराब है। लाइट भी नहीं होगी? नहीं, वहाँ मोहल्ले में लाइट भी नहीं। बच्चों की पढ़ाई भी कैसे? बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है 1 महीने से। शिकायत कहाँ कहाँ की? सर ये जी वालसी साहब के पास गए, कई बार गए, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं हुई। क्या कह रहा है वो बस 1-2 दिन टाल देते हैं, बोले 1-2 दिन में हो जाएगा, परेशान ना हो। अब सर एक ऐसे बोलते 1 महीना बीत चुका है। अगर समस्या नहीं सुनेगी? समस्या नहीं सुनी गई तो सर भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे, हड़ताल करेंगे। और बाकी साहब से हमने कह दिया है। तो सामूहिक रूप से भूख हड़ताल का इनका सीधा संदेश जा रहा है, और अगर समस्या नहीं सुनी जाती है तो ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आवेदन के बाद क्या कार्रवाई होती है देखना ये है। बने रहिए खबर समय पर।